दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। लेकिन ये वाक्य मात्र उपदेश नहीं है, ये जीवन का एक शाश्वत नियम है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का बीज है और हमारे कर्म ही हमारी नियति गढ़ते हैं। जैसे किसी पत्थर पर अगर रस्सी बार बार रगड़ी जाए तो वो कठोर पत्थर भी घिसकर उसमें एक निशान बना देता है। उसी तरह जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं, उसे अपने भीतर बार बार दोहराते हैं, तो वो विचार हमारे जीवन की दिशा और भाग्य दोनों बदल देता है। भारत की प्राचीन परंपराओं में इसे धारणा कहा गया है। पातंजलि योग सूत्र में लिखा है कि साधना की शुरुआत धारणा से होती है। महावीर ने कहा, धारणा ही आत्मा को स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। अर्थात यदि मन शुभ धारणाओं में टिक जाए तो वो केवल साधक को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। विज्ञान ने भी आज ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे विचार केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कंपन के रूप में पूरे वातावरण में फैलते हैं। यानी हम जो सोचते हैं वो हवा में गूंजता है और दूसरों के विचारों व व्यवहार पर भी असर डालता है। आपने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति जम्हाई लेता है तो थोड़ी देर में आसपास बैठे लोग भी जम्हाई लेने लगते हैं। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि विचारों की तरंगों का प्रमाण है। अब मैं आपको एक वास्तविक कहानी सुनाता हूं। अमेरिका का एक युवक था, अब्राहम लिंकन। उसका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ। आर्थिक तंगी इतनी थी कि स्कूल जाने के लिए किताबें तक पूरी नहीं थी। कभी खेतों में मजदूरी करनी पड़ती, कभी छोटी मोटी दुकान में काम करना पड़ता। लेकिन उसके मन में एक धारणा बार बार उभरती थी, मैं अपने देश की सेवा करूंगा, मैं लोगों के लिए न्याय लाऊंगा। यह धारणा इतनी गहरी थी कि गरीबी, तंगी और असफलताओं ने भी उसे रोक नहीं पाया। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने शिक्षा पाई, समाज की सेवा की और अंततः वही गरीब लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना। यही थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपने देश को दासता से मुक्त करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सोचिए, अगर लिंकन के मन में वह धारणा न होती तो क्या वह इतने संघर्षों के बाद भी आगे बढ़ पाता? नहीं, यही धारणा ही थी जिसने उसकी नियति को गढ़ा। महापुरुषों ने कहा है कि धारणाएं केवल व्यक्ति पर ही असर नहीं डालती, बल्कि आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। अगर आप बार बार शुभ सोचते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर, परिवार और वातावरण को भी बदल देती है। आपके विचार आपके आसपास मौजूद लोगों को भी प्रभावित करने लगते हैं। यहां तक कि प्राचीन ऋषिमुनि जब ध्यान में बैठते थे तो उनकी धारणा इतनी प्रबल होती थी कि पूरी सभ्यता उसकी छाया में बदल जाती थी। उनके विचार और ऊर्जा गांव, नगर और यहां तक कि पूरे राष्ट्र तक को दिशा देने लगते थे। आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि मानव मस्तिष्क का पिछला हिस्सा हमारे विचारों का सबसे गहरा केंद्र है। ये चेतन मन से 4 गुना शक्तिशाली है। अगर हम वहां शुभ धारणाएं डाल दें तो वे हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। नकारात्मक विचार भी असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कमजोर होता है। वही शुभ विचार, मंगल धारणा वे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए महावीर ने कहा था, 24 घंटे केवल मंगल की सोच में डूबे रहो। क्या कभी आपके जीवन में भी किसी एक विचार या धारणा ने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखें, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।